हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। क्या हाल चाल है? हम लोग की हाल ठीक है। अभी हमारी नींद वींद पूरी हो गई क्योंकि शादी में हम लोगों को सोने का टाइम नहीं मिला था। तो अभी बैग खाली ही हो रहे हैं। मैंने यहाँ से आशु को ब्रश व्रश निकाल के दे दिया है, वो गए हैं नहाने के लिए। तब तक जो भी धुलने के कपड़े हैं वो मैं रख दे रही हूँ ये टब में, और बाकी के जो धुले हुए कपड़े कुछ यहाँ पर रखे हैं वो मैं फोल्ड करके साइड में कर दे रही हूँ। क्योंकि जाने से पहले भी इतने एक्साइटमेंट थी कि इतने ज़्यादा काम करे नहीं थे, बस फैला फैला के हम लोग उन्हें लेके निकल गए थे। और जब हम गए थे तो हम निकले भी सुबह थे, तो इतने काम जल्दी जल्दी हो नहीं पाए थे। जो सूखे हुए कपड़े थे वो ऐसे ही थे। तो अभी पुच्चू बाबू गए हैं छत में धूप सेकने के लिए। वो आराम से वहाँ पे धूप वूप सेकेंगे, अपनी मालिश करवाएंगे, और तब तक हम लोग फटाफट नीचे काम कर लेंगे। तो जब तक अशु ने नहाना है तब तक मैं ये सब साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और मेरे को ना बहुत जल्दी आज नींद खुल गई थी, मतलब 4 साढ़े 4 बजे के आसपास। उसके बाद उठ के मैंने सोचा कि चलो मैं काम शुरू कर देती हूँ। होता है ना, जब हमारे दिमाग में होता है कि हमें कहीं जाना है तो हमारी नींद बार बार खुलती रहती है। हमें कोई टेंशन होती है तो खुलती रहती है नींद। तो आज मुझे ये था कि पूरा घर फैला हुआ है, इतने सारे काम हैं। सबसे बड़ी बात है कि कपड़े मुझे बहुत ज़्यादा धोने के लिए हैं, क्योंकि हमारे जाने से 1-2 दिन पहले कुछ प्रॉब्लम हो गया था जिसकी वजह से 3 दिन के लिए पानी नहीं आना था। तो जितना भी हम लोगों की टंकी है वही हमको यूज़ करना था, तो हमने फालतू का पानी वेस्ट नहीं किया था कपड़े वपड़े धोने एंड ऑल इसमें। तो अभी फटाफट मैं कर ले रही हूँ काम। और जिसके घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं उनके सोफ़े के नीचे से, बेड के नीचे से तो भर भर के खिलौने कूड़ा कबाड़ा निकलता होगा। तो ये मेरा चूड़ियों का बॉक्स है जो मैंने यहाँ पे छुपा के रखा है, क्योंकि पुच्चू बाबू इसको खेलते रहते हैं, छेड़ते रहते हैं। और अभी मेरे घर में इतना ज़्यादा ऐसे मतलब जगह नहीं बची है कि मैं कुछ फालतू की चीज़ें रख सकूं या कहीं पे अरेंज कर सकूं, क्योंकि मेरा पूरा सामान भरा पड़ा है। बेड मेरा फुल भरा पड़ा है, अलमीरा भरी पड़ी है, ड्रेसिंग भरा पड़ा है, हर एक चीज़ भरी पड़ी है। तो पता नहीं हम लोग कब जाएंगे यहाँ से, कब लोग हम शिफ्ट करेंगे। यहाँ पर मैं अपनी डिलीवरी के चक्कर में आई थी, तब हमने ये रेंट पे लिया था कि मेरे को ज़्यादा ऊपर ना जाना पड़े और ऊपर ही बिल्कुल छत हो, ज़्यादा ऊपर छत में ना चढ़ना पड़े, और थोड़ा थोड़ा मेरे लिए इजी हो जाए काम। यहाँ पे आशु की आशिकी चल रही है, कह रहे हैं बुच्ची दे दो। मैं उनको बोल रही हूँ अरे कैमरा चल रहा है। तो ऐसे मस्ती मजाक करते रहते हैं हम लोग, और करना भी चाहिए। हमें क्या करेंगे, हम 2 ही तो लोग हैं घर में, तो यही चलता रहता है हम लोगों का। और यहाँ पर आशु ने नहा धो के कर ली है अपनी मालिश वालिश। जो भी अभी सर्दियाँ हैं तो अपनी बॉडी में अच्छे से ऑयलिंग वॉयलिंग कर लिया करो, या तो फिर वैसलीन लगा लिया करो, वो सब चल रहा है। और साथ साथ में मैंने सोचा कि मैं कपड़े धोना शुरू कर देती हूँ। तो यहाँ पर पुच्चू बाबू के कपड़े मैंने डाल दिए हैं पहले धुलने के लिए। और यहाँ पर ना जहाँ देखो वहाँ मूँगफली का कूड़ा निकल रहा है। पता नहीं ये लोगों ने कितना मूँगफली खा के रखी है। ये मैंने दूसरा पैकेट खोला है तो मैं अशोक को डांट रही हूँ, तो वो कह रहे हैं कि मित्तू ने किया है, मैंने नहीं किया है। ये लोग ऐसे ही करते हैं, एक दूसरे पे ब्लेम कर देते हैं, इसने किया उसने किया है। बट कोई बात नहीं, खाएंगे पिएंगे, गंद फैलेगा तभी तो सफाई होगी ना, तो कोई दिक्कत नहीं है ये सब का। और जितना भी घर है हर जगह चीज़ें फैली होती है। आपने ये नोटिस किया होगा कि आपके घर में जहाँ भी रखने की जगह है ना, कुछ भी सामान, घर वाले लोग सब वहीं रख देते हैं। हम लोग खुद ही रख देते हैं, घर वाले क्या, सब लोगों की आदत होती है। जहाँ पर चेयर रखी होगी उधर कुछ ना कुछ रख देंगे, टेबल रखा होगा उसके ऊपर कुछ ना कुछ रख देंगे। जहाँ भी घर में खाली स्पेस मिलता है वहाँ कुछ ना कुछ रख ही देते हैं। तो चलिए, मुझे ये है कि यार स्पेस मुझे बहुत कम पड़ रहा है अब। और सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे हर एक चीज़ें ना छुपा छुपा के रखनी पड़ रही है, क्योंकि अभी पुच्चू बाबू उठा उठा के चीज़ें फेंक रहे हैं। और वो ना खड़े होते हैं इन चीज़ों के सहारे, जैसे वो अलमीरा के सहारे खड़े होते हैं, ये ड्रेसिंग के सहारे खड़े होते हैं, ये छोटा सा उनका कलरफुल बॉक्स है इसके सहारे खड़े होते हैं। तो बस टेंशन ये होती है कि कहीं ऊपर ऊपर से कुछ चीज़ें गिर ना जाए, क्योंकि इनमें इतना वेट नहीं होता। जैसे ड्रेसिंग हो गया उसमें इतना वेट नहीं होता है, तो ये सब चीज़ों का डर लगता है। तो देखते हैं, कोशिश करते हैं कब हम लोग अपने घर में जाएंगे दोबारा से, तो देखते हैं। और अभी जो हम लोगों का सोसाइटी वाला घर है ना, वो अभी मिलने वाला था हम लोगों को, लेकिन मिला नहीं। और अभी सोसाइटी में मेरे जाने का मन भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाएगा मेरे लिए पुच्चू को लेके, क्योंकि कोई होगा नहीं अगल बगल में, और वहाँ पे सब लोगों को अपने से मतलब होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि आस पड़ोस में मुझे कोई ना कोई लोग मिल जाते हैं जो पुच्चू को हेल्प कर देते हैं। और हम लोग इस बिल्डिंग में बहुत अच्छे से रहते हैं, सब लोग जितने भी लोग हैं, हम लोग 4-5 फैमिली हैं यहाँ पे, तो सब लोग बहुत अच्छे से रहते हैं।
तो अभी मेरा मन है नहीं सोसाइटी में जाने का, क्योंकि अगर आपको कुछ सामान ख़रीदना है या कुछ भी अगर आपको चाहिए तो कुछ मिलता नहीं है, बहुत दूर जाना पड़ता है। वहाँ पे सिर्फ़ आपको एक डेयरी मिलेगा, दूध ब्रेड मिलेगा और कुछ नहीं मिलता सोसाइटी के बाहर। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा है कि अगर मैं अपने घर से बाहर निकलूँगी तो मुझे हर एक चीज़ मिल जाती है, चाहे वो सब्ज़ी है, चाहे वो राशन है, चाहे कपड़े हैं, जूते हैं, स्टेशनरी है, मनिहारी है, कुछ भी है, वो मुझे बस 100 मीटर 200 मीटर के डिस्टेंस में मिल जाता है। लेकिन सोसाइटी में ये सब नहीं होगा, तो देखते हैं क्या होता है। देखो, हम लोगों के प्लान करने से कुछ नहीं होता है, होता वही है जो ऊपर वाले को मंज़ूर होता है। तो कुछ फ़ायदा नहीं है प्लानिंग करके कि इधर जाना है या उधर जाना है या कहाँ जाना है। तो देखते हैं क्या करती है ज़िंदगी, कहाँ लेके जाती है। और अभी कपड़े भी धुल रहे हैं, ये थोड़ा रूम सेट हो गया, तो हमने सोचा कि चाय पी लेते हैं। अब हम अगली प्लानिंग कर रहे हैं कि अब हम लोगों को फिर से निकलना है दूसरी शादी के लिए, तो वही सोच रहे हैं क्या करना है, कैसे करना है। और अब ये बैग वैग पैक हैं, वहाँ से जो हम लोगों को उन लोगों ने भर के भेजा है सामान, वो भी अभी अनबॉक्स करना है। क्योंकि मेरे ससुराल का ये रूल है कि अगर आप किसी के घर जाते हो तो आप उनके लिए कपड़े और वो सब लेके जाते हो, साड़ी, पैंट, शर्ट, ये वो एंड ऑल। फिर जब आप वहाँ से वापस आते हो तो वो भी आपको इतना सब कुछ दे के भेजते हैं। अरे भिंडी वाओ 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 वाओ। और ना ये चीज़ें अच्छी है, मतलब एक रिगार्ड होता है कि आप किसी को कुछ दे रहे हो, कोई आपको कुछ दे रहा है। लेकिन ना कभी-कभी ये चीज़ें परेशान भी कर देती है, क्योंकि लद के जाओ, लद के आओ, ये सब चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती है। भर के बैग आप लेके जाओ और भर के बैग आप लेके वापस आओ, तो कभी-कभी मैं ये सब चीज़ों से परेशान हो जाती हूँ। मतलब ना हम लोगों में क्या है, मेरे मायके का रूल क्या है कि जैसे मान लो मेरी शादी हुई फॉर एग्ज़ाम्पल, तो तब रिश्तेदारों को दे दिया, कपड़े-वपड़े जो भी देते हैं, एक-एक सूट दे दिया, पैंट शर्ट दे दिया, ये दे दिया। उसके बाद वो लोग चाहे 100 बार मेरे घर आएँ, लेकिन उनको ये सब नहीं दिया जाता है। सिर्फ़ जो भी आता है घर, तो जैसे खाली हाथ नहीं आता है, कुछ मिठाई, फ्रूट या कुछ भी लेके आते हैं आपके लिए, तो वो सब लाया जाता है और वापस में जाते हुए उनको वही सब दिया जाता है। लेकिन मेरे ससुराल में ऐसा नहीं है। चाहे आपके रिश्तेदार आपके घर 100 बार आएँ, तो आपको 100 बार उनको कपड़े-वपड़े देने हैं और 100 बार वो आपको कपड़े-वपड़े देंगे। तो ये रूल ना अच्छा भी लगता है कभी-कभी, मतलब मज़ा आता है जब किसी के घर जाते हैं तो शॉपिंग करते हैं कि वो लोगों के लिए ये लेके जाएँगे, वो लेके जाएँगे। लेकिन ये भी टेंशन होती है कि भर के जाओ और भर के आओ। अपने बैग अलग से पैक करो, बच्चों के बैग अलग से पैक करो, फिर लेने-देने का सामान अलग से पैक करो। बट कोई बात नहीं, जो जहाँ पे होता है वो उस हिसाब से रहता है और उस हिसाब से वो लोगों के रूल रेगुलेशन होते हैं, वो हिसाब से उनकी रस्में रिवाजें होती है, तो कोई बात नहीं। तो अभी एक तो मैंने थोड़े से कपड़े धुल गए हैं और अभी बाकी के धुल रहे हैं। तब तक पुच्चू बाबू को नहला लेते हैं, क्योंकि कल भी ये नहाए नहीं हैं। परसों मैं इनको लेके गई थी, जब मैं इनको नहा के लेके गई थी, और कल पूरा दिन शादी में हो गया था और आज ही इनको नहलाना है, तो अभी इनको नहला देते हैं। क्योंकि उसके बाद अगर इनको आज भी नहीं नहलाएँगे तो ये परेशान हो जाएँगे। नहा के थोड़ा ये फ्रेश हो जाएँगे और जब से ये उठे हैं तब से ये सोए भी नहीं हैं दोबारा। तो अभी ये नहा धो के सो जाएँगे थोड़ा-सा, तो ये भी थोड़ा-सा रिलैक्स करेंगे, क्योंकि ये भी परेशान हो गए हैं 2-3 दिन शादी में घूम-घूम के। इनको भी आदत नहीं है इतना, ये अपने घर में रहते हैं और सबसे बड़ी बात है ना, ये खुले में घूमता रहता है। जैसे इस रूम में हम पूरे रूम में मैट बिछाते हैं और यहाँ पे गद्दे लगे रहते हैं और हीटर चलता है, तो ये मस्त करके पूरे रूम में घूमते हैं। लेकिन उधर ये गोद में परेशान हो गए। कम से कम 30-35 घंटे हम लोगों ने वहाँ पे टाइम स्पेंड किया, डेढ़ पौने 2 दिन हो गए पूरे हम लोगों को, तो ये भी परेशान हो गए हैं। तो अभी देखते हैं, इनको भी नहला-धुला के अच्छे से थोड़ा-सा सुला देते हैं और उसके बाद हम लोग खाना खाएँगे।
तो अभी हमने इनको कपड़े वपड़े पहना दिए हैं अच्छे से, और सॉक्सेस वॉक्सेस इन्होंने पहन लिए हैं ताकि ठंड न लगे। सर पे अभी हमने ना ऑयलिंग करी है ना अभी हम इनको कुछ और लगाने वाले हैं, ना चोटी बनाएंगे, क्योंकि अभी मैं चोटियाँ बहुत कम बनाती हूँ इनकी, क्योंकि अभी टोपी वोपी लगा लेते हैं तो फिर बाल खींचते हैं तो उनको प्रॉब्लम होता है, आप बोल तो सकते नहीं हैं बेचारे, और अभी बाल गीले हैं उनके, तो इसलिए मैं कुछ लगाऊंगी नहीं। और बाकी आधे कपड़े धुल गए हैं, आधे कपड़े साथ साथ में धुल रहे हैं। अशु भी ड्यूटी चले गए हैं और अभी हम लोग घर पे हैं, तो नोनू भी मेरे साथ खाना खा लेता है। बहुत बार हम लोग साथ में ही खाना खाते हैं। वो ना स्कूल से आने के बाद भी वेट करता है कि आप खाना खाओगे ना तो मैं आपके साथ खाऊंगा, क्योंकि ऐसे अच्छा लगता है ना, थोड़ा सा खाना वो लेके आता है, थोड़ा सा खाना मैं लेके आती हूँ, और फिर हम लोग मिक्स करके खाते हैं तो मज़ा आता है। और नोनू को बहुत अच्छा लगता है कुकिंग करना, वो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहता है, फिर बोलता है भाभी खाओगी, भाभी खाओगी। तो आज भी मैंने उसको बोला कि फ्राइड राइस खाएंगे हम लोग और पनीर खाएंगे, तो बोल रहा है कि ठीक है, तो रोटी भी रखी है तो मैं उसका पराठा बना लूँ क्या? मैंने बोला नहीं, मैं अपने आप कर लूँगी उसके साथ एक्सपेरिमेंट, तुम आराम से खाओ। तो वो कभी फ्राइड राइस बना लेगा, कभी पराठा बना लेगा, कभी आलू आलू भून लेगा, कुछ ना कुछ करता रहता है। तो आज का दिन बस ऐसे ऐसे ही निकला हम लोगों का। आधा दिन तो हो ही गया है। उसके बाद पुच्चू बाबू ने थोड़ी सी मस्ती वस्ती करी, उसके बाद वो सो गए थे, और उसके बाद फिर मैंने भी और बाकी के काम किए, और उसके बाद फिर दीदी वगैरह आए थे तो हम लोगों ने चाय पी, दूध वाले भैया आए, दूध वगैरह गर्म किया, और बाकी फिर कपड़ों का मुझे ये था कि धूप तो इतनी है नहीं, क्योंकि अभी ऐसा हो रहा है 2 दिन धूप आती है फिर उसके बाद फिर चली जाती है। तो अभी हम लोगों ने ये प्लान किया था कि जितने भी कपड़े वपड़े हैं उनको साइड में ही कर देते हैं। तो खाना वाना खाने के बाद मैंने धोए हैं ढेर सारे बर्तन। बर्तन में इतना कुछ नहीं, कटोरी 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 ज़्यादा होती है, क्योंकि पुच्चू बाबू के लिए ना दूध गर्म करती हूँ मैं बार बार कटोरी में, तो वो है। और उसके बाद ये हैं हमारे कपड़े पुच्चू बाबू के, और ऊपर चल रहा है फ़ैन, क्योंकि अभी छत में डालने के कोई फ़ायदा नहीं है, धूप है नहीं। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद तो ऐसी धूप होती नहीं है, तो ओस वैसे ही जल्दी हो जाती है, तो ओस पड़ जाएगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं ऊपर डालूँगी फिर मैं ऊपर से निकालूँगी, तो इसी में मेरा टाइम हो जाएगा। तो आधे कपड़े मैंने सुखा दिए हैं, और आधे कपड़े जो हैं वो अभी मैं सुखाऊंगी, कैसे न कैसे करके यहीं पे इनको एडजस्ट करूंगी। कुछ बालकनी में डाल दूंगी, बालकनी में भी ऐसे जिग जैग करके 2-3 तार लगी हुई हैं, तो उसमें भी मैं डाल दूंगी। उसमें लाइट कम है तो हम बल्ब लगा के देख रहे हैं। तो यहाँ पर हो गई है रात, मतलब शाम हो गई है, 7 साढ़े 7 हो गए हैं। तो यहाँ पर मैं छत में आई थी तो यहाँ पे लाइट कम लग रही है, तो मैं अपने घर से बल्ब उतार के लाई हूँ और लाइट ज़्यादा कर रही हूँ। हमने प्लान किया है कि मक्की की रोटी बनाते हैं, क्योंकि मासी ने मुझे आटा दिया था गाँव से, और वो रखा हुआ है। अब मैं चली जाऊँगी फिर अपने ससुराल, फिर गाँव में मुझे जाना है, तो वो ऐसे ही ख़राब होगा रखे रखे। तो मैंने बोला दीदी को चलो छत में चूल्हा लगाते हैं और आग जलाते हैं ना, थोड़ा सा साफ़ कर देते हैं। तो मैंने आटा निकाल के रख दिया है नीचे, और दीदी को बोला है आप जब तक आटा गूनो तब तक हम लोग चूल्हा लगाते हैं। बहुत टाइम से हमने प्लान किया था कि हम लोग आग जलाएंगे छत में। आग तो हम लोग ऐसे ही जला लेते हैं, वहाँ पर जो एक तसला सा रखा हुआ है उसमें हम आग जला के उसमें शकरकंदी भून लेते हैं, आलू भून लेते हैं, लेकिन हमने कभी खाना नहीं बनाया छत में। तो आज सोचा कि चलो मक्की की रोटी बनाएंगे छत में। तो साग वाग तो हम बनाएंगे नहीं, क्योंकि ये कोई प्लान नहीं था, ये ऑन द स्पॉट हम लोगों ने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ करते हैं, वो आटा ख़त्म करते हैं तो रोटी ही बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने आग जला ली है थोड़ी बहुत, जैसे भी हमसे जली। उसके बाद दीदी ने बोला है कि तुम जब तक कोयला वोयला रेडी करो तब तक मैं बनाती हूँ, क्योंकि हम सब लोग यही खाने वाले हैं आज, तो खूब सारी रोटियां बनेंगी। इसलिए हमने 2-3 परात में आटा गूंद के रख दिया है, गूंद के नहीं निकाल के रख दिया है। दीदी का काम है वो आटा वाटा सब करना। तो हम लोगों को परफेक्टली तो किसी को भी नहीं बनाने आती है, मतलब इतना परफेक्ट कोई है नहीं कि वो मक्की की रोटी बनाए, लेकिन ये है कि टाइम पास सब लोग कर लेंगे। टाइम पास नहीं, क्या बोलते हैं वो, क्या बोल सकते हैं उस चीज़ को, एग्जैक्ट वर्ड मुझे नहीं आ रहा है, मतलब काम चलाने वाला काम हम लोग कर लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा सब लोग बना के देखेंगे। दीदी ने भी रोटियां बनाई, मैंने भी, खुशबू ने भी। तो आप भी हम लोगों के साथ अभी रोटी वोटी बनाना सीखो, मज़े करो।
मज़ाक कर रही हूँ, खुद आती नहीं, हम लोग आपको क्या सिखाएँगे। तो ऐसा था आज का कुछ दिन, इतना बिज़ी था कि अगर आप 4 बजे भी उठ जाओ ना, तो भी घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक लेडी, एक माँ, एक हाउसवाइफ़ या एज़ अ हाउसवाइफ़ जो काम भी करता होगा, जॉब भी करता होगा, घर के काम भी करता होगा, तो वो अगर 4 बजे भी उठ जाएगा ना, उसके बाद भी उसके काम पूरे नहीं होते हैं। एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक नए काम आते रहते हैं। तो कोई बात नहीं, ज़िंदगी इसी का नाम है, लगे रहो, आगे बढ़ते रहो, चलते रहो। तो मिलेंगे इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखो, अपने आसपास का ध्यान रखो, अपने आसपास के छोटे-छोटे स्ट्रीट पेट्स का ध्यान रखो और बेजुबानों की हेल्प करो, बेजुबानों की मदद करो। उन लोगों के लिए जितना हो सके आप कोशिश करो। ज़्यादा नहीं है, कम से कम 1 रोटी वो लोगों को दे दो, क्योंकि वो बेजुबान है, वो आपसे माँग नहीं सकते। अगर आपको लगता है कि वो प्रॉब्लम में है तो उनकी हेल्प करो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।